वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अगर हमने अपनी टैक्स आमदनी में इजाफा नहीं किया तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरुमीद हैं। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्ज़ों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हमारे पास डॉलर्स ख़त्म होते रहेंगे। ये भी कहा कि लोग रिश्वत, करप्शन और हिरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल। अंसदादा दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज आज कोट लखपत जेल में 9 मई मुकदमात की समाअत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल में अदालत में पेश किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर बाद होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा हैं। 23 अक्टूबर 2023 को फौजी अदालतों में 9 मई के वाक़यात में मुलविस 102 सिविलियन अफराद के ट्रायल को कलअदम करार दिया गया था। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर मुंतकिली का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे की सूरत हाल और जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। PTI की सियासत धरना और लॉन्ग मार्च से शुरू होकर इसी पर ख़त्म होती है। अवामी एहतजाज को हुकूमतें नहीं रोक सकती, मगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने हुकूमत को मशवरा दिया कि सोलर पैनल के हवाले से अवाम को रिलीफ देना चाहिए। PTI की सियासत धरना और लॉन्ग मार्च से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती है। कराची में DSP CTD अली रजा कातिलाना हमले में जाँ बहक। फायरिंग 2 हमलावरों ने की। वाक़े में जख्मी इमारत का सिक्योरिटी गार्ड भी दम तोड़ गया। हमले की जगह से 9mm की गोलियों के 11 खोल बरामद हुए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का DSP अली रजा और सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर खिराज अक़ीदत। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। जाँ बहक DSP अली रजा मकतूल SSP चौधरी असलम के करीबी साथी थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 5 वाइट टेंडर्स, वाटर बाउजर्स और स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पाया गया। स्टॉक एक्सचेंज अवामी दाखिले के लिए खोल दिया गया है। कराची, ठट्टा, बदीन और सुजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज तेज़ हवाओं, आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बास मकामात पर बारिश हो सकती है। इतवार को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तबीयत खराबी के बायस K2 की मुहिम जोई अधूरी छोड़ने वाली कोपेमा समीना बेग को एयर एम्बुलेंस के जरिए स्कर्दू से इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। रात भर समीना बेग डॉक्टर्स की निगहदाश्त में रहीं। समीना की तबीयत खराब होने के बायस K2 बेस कैंप से गुज़श्ता रोज स्कर्दू पहुंचाया गया था। रहीम यार खान में पुलिस से फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना डाकू हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अगवा बराए तावान, डकैती, भत्ताखोरी, कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपसेट। बाएं बाजू इत्तेहाद पहले मरहले में तारीखी बरतरी हासिल करने वाले दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली से आगे निकल गया। बाएं बाजू इत्तेहाद को 182 नशिस्तें, सदर महकमा के इत्तेहाद को 163, जबकि दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को 143 नशिस्तें मिल सकीं। किसी इत्तेहाद को सादा अक्सरियत न मिलने से मुअल्लिक पार्लियामेंट वजूद में आएगी। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म गैब्रियल अटल का आज इस्तीफ़ा देने का ऐलान। पहले मरहले में नेशनल रैली की बरतरी को तबाहकुन करार देते हुए फ्रेंच फुटबॉल टीम के कप्तान किलियन एम्बापे ने वोटर से दाएं बाजू की जमात के खिलाफ बाहर निकलने की दरख्वास्त की।
इसराइली अखबार ने इंकशाफ किया कि 8 अक्टूबर को इसराइली हुकाम ने मुतनाज़ हिदायत जारी की, अपने ही लोगों पर हमले के अहकाम दिए ताकि किसी सूरत इसराइलियों को यरगमाली बनाकर गजा ना ले जाया जा सके। नामवर तिबी जरीदे लांसेट जर्नल में शाया एक इसराइली समेत 3 रिसर्चर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हमलों और बीमारियों से मजमूई अमवात की असल तादाद 1,86,000 तक हो सकती है। फ़लस्तीनी हुकाम ने अब तक अमवात की तादाद 38,150 से ज़ायद बताई है। फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने का एक और इसराइली हुक्म, गजा सिटी से फ़लस्तीनियों की फिर नकल मकानी। बेसरो समानी में औरतें बच्चे दरबदर। हिज़्बुल्लाह के 3 इसराइली फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमले। लबनान और शाम में इसराइली ऑपरेशन देखने वाले अड्डे को नुकसान पहुँचने की इत्तला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची बंदरगाह से सामान की बिला तातुल आमदोरफ्त के लिए लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने और मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ने की हिदायत। रेलवे से भी सामान की तरसील की इस्तेदाद बढ़ाने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी राहदारी फराहम करने पर काम कर रहे हैं। चीन और दीगर ममालिक की पाकिस्तानी बंदरगाहों से तिजारत से पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर्स कमा सकेगा। चेयरमैन FBR को बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर नस्ब करने की हिदायत। इलाज के पैसे ना होने पर नौशहरों फिरोज में बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम की निशानदेही पर बच्ची की लाश कब्र से निकाल ली गई। गिरफ्तार वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्ची के वालिदैन का कहना है बच्ची को पैदाइश से ही खून की कमी थी। डॉक्टर ने हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि बच्ची का हैदराबाद में इलाज कराते। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता माह कोयटा के करीब से सयाहों को यरगमाल बनाया गया। अलहदगी पसंद ग्रुप्स यरगमाल बनाए गए सयाहों को इंसानी बुनियादों पर रिहा करें। यरगमाल बनाए गए अफराद आम शहरी हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना जाना चाहिए। बलोचों के जायज़ बुनियादी हुकूक के हुसूल का देर पा सियासी डायलॉग से मुमकिन है। तवानाई शोबों में 5 अरब डॉलर सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी। इसहाक डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। कमेटी का फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे से मुतालिक इजलास में किया गया। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे हल करने के लिए तजावीज़ भी तैयार करेगी। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ से पाकिस्तान के रास्ते भारत को पहली बार प्याज बरामद। अफगान अबूरी हुकूमत के मुताबिक कुन्नड़ के ताजिरों ने भारत को 8,000 मैट्रिक टन प्याज बरामद की है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी दौराए कराची में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए खुद गाड़ी ड्राइव करते रहे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची आमद से रवानगी तक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के हमरा रहे। वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध से खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस की फतूहात का सिलसिला जारी। टूर्नामेंट के 10वें मैच में पाकिस्तान चैंपियंस ने इंग्लैंड चैंपियंस को 79 रन से शिकस्त दे दी। शुएब मलिक और सुहेब मकसूद ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। सईद अजमल की 3 विकेटें पाकिस्तान के इवेंट के फाइनल में जगह यकीनी हो गई। जियो सुपर मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। और ख़वातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुल्क का पहला सलामी दस्ता, 1 लेडी सब इंस्पेक्टर और 28 कांस्टेबल पर मुश्तमिल सलामी दस्ते ने फैसलाबाद में अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। यादगार शहदा पर सलामी दी। CPO ने कहा कि दस्ता मरियम नवाज की ख़वातीन को हर शोबे में आगे लाने की सोच का आगाज़ है।